Now let's talk about iPhone iPhone. 16 इसमें ये होगा वो होगा या फिर क्या होगा। तो आपको बता दूं ना वो कैमरा सेटअप होगा, ना ये डिजाइन होगी और ना ही अंडर डिस्प्ले फेस आईडी। अब ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काफी टाइम हो चुका है आईफोन 15 के लॉन्च को, और साल के इस टाइम पे यदि आप नया आईफोन लेने की सोच रहे हो तो आपके माइंड में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि नेक्स्ट आईफोन में क्या स्पेशल होगा, उसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि यदि आप अभी आईफोन ले रहे हो एंड कुछ टाइम बाद ही वो ओल्ड मॉडल होने वाला है तो बिल्कुल ये परेशान करने वाली बात तो है। बात तो सही है। बिल्कुल, बिकॉज न्यू आईफोन्स में ऑब्वियसली पिछले जनरेशन के मुकाबले कुछ न्यू अपडेट्स तो डेफिनेटली होंगे ही, फिर चाहे वो न्यू प्रोसेसर हो, डिजाइन हो, न्यू कलर्स हो या फिर कुछ और। सो बने रहिए मेरे साथ बिकॉज इस वीडियो के थ्रू आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज सक्षम एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर फ्रेश वीडियो, जहां मैं आपके लिए नेक्स्ट आईफोन 16 के बारे में इंटरनेट पर स्प्रेडेड ऑल द रूमर्स, न्यूज अपडेट्स, लीक्स को लेकर आया हूं, जिससे अपकमिंग आईफोन को लेकर आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए और आप पता कर सको कि न्यू आईफोन्स में आपके लिए क्या क्या स्पेशल है। तो इस वजह से ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले रिलीज डेट को देखें तो ये लगभग सेम ही रहती है, सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये लॉन्च हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, बट आईफोन का प्रोडक्शन वर्क जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। सो इस टाइम पे जो भी लीक्स आते हैं उनमें से मैक्सिमम सही ही होते हैं, जिनमें से कुछ न्यू लीक्स आपने भी सुने होंगे जो इंटरनेट पर हर जगह आपको देखने मिल जाएंगे, जहाँ आईफोन 16 की डिजाइन के बारे में हिंट दिया है, कैमरा मॉड्यूल को दिखाया है और इसी तरह की एक और लीक में अपकमिंग फोन्स के कलर्स को भी रिवील किया है। सो आगे वीडियो में बढ़ते हुए इन लीक्स को तो आपके सामने रखूंगा ही, साथ में नेक्स्ट आईफोन्स बायोनिक चिपसेट A18 की परफॉर्मेंस बेंचमार्क स्कोर को भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी एक्यूरेसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि क्योंकि लीकर ने ये ट्वीट शेयर किया उसका एंटायर एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, मतलब कि बात में दम हो सकती है। फॉर्चुनेटली वो स्क्रीनशॉट मैंने सेव करके रख लिया था, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल इन लीक्स में एक इंटरेस्टिंग डिटेल कैमरा मॉड्यूल को लेकर निकल कर आई है। इस बार आईफोन के जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनमें वर्टिकल अलाइन कैमरा दिख रहे हैं। वैसे तो आईफोन 15 सीरीज के लॉन्च होने के जस्ट बाद से ही आईफोन 16 के कैमरा मॉड्यूल की इस टाइप की इमेजेस आप देख रहे होंगे, जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल हुई, लेकिन इस टाइप की इमेजेस को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज अब हमें सिर्फ लीक्स या फिर रेंडर्स पर रहने की जरूरत नहीं है, थैंक्स टू सनी डिक्सन, जिनकी वजह से हमारे पास एक्सपेक्टेड आईफोन 16 मॉडल्स की मेटल डमी यूनिट्स हैं। दोनों आईफोन 16 एंड 16 प्लस की डमी यूनिट्स में दो लेंस दिए गए हैं, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड, और टेलीफोटो लेंस तो प्रो मॉडल्स में ही मिलेगा। साथ ही माइक्रोफोन और फ्लैश को भी आप यूनिट्स में देख सकते हो। इस लीक को कुछ लैंडर वेबसाइट ने भी कंफर्म किया है, इस वजह से मुझे ये कंफर्म ही लग रहा है। हर बार की तरह इस बार भी हमें 4 मॉडल्स ही देखने को मिलेंगे, आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड प्रो मैक्स। फोटोज में फोन के सभी डिफरेंट एंगल विजिबल हैं, जिन्हें देखने पर फोन की डिटेल्स शो होती हैं। सभी डमी यूनिट्स की राइट साइड में एज डिजाइन पर कैप्चर बटन दिया गया है। देखो यार, ये एक तरह से फिजिकल बटन होगा जिसे आप प्रेस कर पाओगे। अब जिन लोगों ने DSLR कैमरास को यूज किया है वो समझ गए होंगे कि ये 2 स्टॉप बटन होगा। जैसे ही आप उसे 1 स्टॉप तक प्रेस करोगे बटन फोकस करेगा, और जैसे ही आप 1 से 2 पर शिफ्ट होगे फोटो कैप्चर हो जाएगी। एंड सिर्फ फोटोज को ही नहीं, वीडियोस को भी आप क्विक वे में रिकॉर्ड कर पाओगे बगैर ग्लव्स को रिमूव किए। इंटरनेट पर एक वीडियो में इस बटन की स्लाइड जेस्चर को भी हाईलाइट किया है, मतलब कि जब आप बटन पर अपनी फिंगर से लेफ्ट या राइट स्लाइड करोगे तो इससे आप कैमरा की जूम फंक्शन को कंट्रोल कर पाओगे। बट इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज एप्पल ऐसा ही इतने सारे फीचर्स आपको नहीं देने वाला है। वो धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है ये फीचर ऐड करता जाएगा। यू नो एप्पल्स स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग। एडिशनली चारों डमी यूनिट्स में लेफ्ट एज डिजाइन पर एक्शन बटन को फीचर किया है। ये कस्टमाइजेबल शॉर्टकट करंटली सिर्फ आईफोन प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल्स में ही है, बट इमेजेस को देखने से पता चलता है कि अब ये एक्शन बटन आईफोन 16 के सभी 4 मॉडल्स में होगा। डिजाइन में एक और नोटेबल चेंज है, वो है कैमरास के अरेंजमेंट को लेकर। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि आईफोन 16 और 16 प्लस में वर्टिकल लेंसेज हैं, बट इसमें पॉइंट क्या है, मतलब कि आईफोन 15 से पहले वर्टिकल लेंसेज थे, फिर 15 मॉडल्स में हमें डायगोनल लेआउट में लेंसेज मिले। अब वापस से फिर से उनको वर्टिकल करने का क्या फायदा है? तो ऐसा करने का एक मेन रीजन ये है कि अब भैया एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपना एप्पल विजन प्रो। इस वजह से कैमरास के एक लाइन में आ जाने से अब डायरेक्टली एप्पल विजन प्रो से स्पेशल वीडियो को कैप्चर कर पाओगे। सो ना सिर्फ हमें मेन और अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए एक न्यू कैमरा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, बल्कि पूरी तरह से कैमरा बम डिजाइन को एक न्यू अपग्रेड दिया है। तो अभी तक हमने जो भी डिजाइन से रिलेटेड लीक्स देखे हैं उन्हें देखने से एक बात तो कंफर्म है कि एप्पल अपकमिंग आईफोन सीरीज के साथ कुछ एक्साइटिंग सरप्राइजेस लेकर आने वाला है। इन एडिशन टू दैट ये भी नजर आ रहा है कि आईफोन 16 प्रो लार्जर साइज में आएगा आईफोन 16 के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि 16 प्रो मैक्स की साइज 16 प्लस से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। डिफरेंट मतलब बढ़ने वाली है। करंट आईफोन 15 मॉडल के कंपैरिजन में एक
रिमार्केबल अपग्रेड है। साइजेस को लेकर जो भी अब तक मेरे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंग iPhone 16 Pro की साइज 6.1 से बढ़कर 6.3 तक एक्सपेंड हो जाएगी और 16 Pro Max 6.7 से बढ़कर 6.9 तक एक्सपेंड हो जाएगा। अब साइजेस बढ़ने के साथ ही हमें डिस्प्ले भी काफी बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक कम होने वाली चीज है, वो है इसकी बेजल्स। एक लीक के अकॉर्डिंग एप्पल अपकमिंग iPhone 16 सीरीज में BRS टेक्नोलॉजी बॉर्डर रिडक्शन स्ट्रक्चर टैग को यूज में लेने वाला है अल्ट्रा थिन बेजल्स के लिए। इंटरनेट पर ऐसी न्यूज़ फैली है कि एप्पल ने डिस्प्ले पैनल सप्लायर से रिक्वेस्ट की है कि वो BRS टैग को यूज करके अपकमिंग फोन्स में बेजल्स को और मिनिमाइज करें। अब ये सप्लायर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज फोन के बॉटम को बेजललेस करने के लिए डिस्प्ले के जस्ट नीचे वाले सर्किट को मैनेज करना होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होगी। बिकॉज फोन के अपर साइड में तो लाइट कंपोनेंट्स होती हैं सच एज कैमरा, ईयरपीस, ETC। इस वजह से बेजल्स को कम करने में ज्यादा इशू सामने नहीं आती हैं। फोन के बॉटम में बेजल्स को कम करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर फोन के कई हैवी कंपोनेंट्स सच एज स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, चार्जिंग पोर्ट है, इन सबको मैनेज करना होता है। अनफॉर्चुनेटली डिस्प्ले सप्लायर्स ऐसी भी डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए हैं जो एप्पल के स्टैंडर्ड से मैच करे। फिर भी कुछ सालों से एप्पल अपने प्रोडक्ट्स पर बेजल्स को कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। इसके लिए यदि आप एप्पल वॉच सीरीज 7 को ले, जहां पर बेजल्स को मिनिमाइज करना स्टार्ट हुआ है। इसके साथ ही एप्पल ने अपने iMac और MacBook मॉडल्स को भी रिडिजाइन किया है स्लिमर बेजल्स के साथ। iPhone 15 Pro मॉडल्स में तो आपने देखा ही होगा कि बेजल्स को कितना कम किया गया है। इस वजह से नेक्स्ट आईफोन में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बेजल्स रहती हैं या फिर नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ न्यू रूमर्स iPhone 16 मॉडल के कलर्स को लेकर भी फैले हैं थैंक्स टू अवर रिलायबल लीकर। सो एक्साइटिंग न्यूज ये है कि इस बार भी ये कलर ऑप्शंस iPhone 15 और iPhone 15 Plus की तरह एक यूनिक कलर इन्फ्यूज मैट टेक्सचर ग्लास के साथ विजिबल होंगे। अब ट्रेडिशनल ग्लास के कंपैरिजन में कलर इन्फ्यूज ग्लास ये इंश्योर करता है कि कलर से सिर्फ सरफेस पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्लास मटेरियल पर ग्लो आएगा। इस वजह से ना सिर्फ ये एस्थेटिकली यूनिक लगता है बल्कि फोन की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी भी एनहांस्ड होती है। इसके साथ ही iPhone 16 के बेस मॉडल में भी आपको वो सभी एक्सक्लूसिव फीचर मिलेंगे जो करंटली सिर्फ प्रो मॉडल्स में हैं, लाइक 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा एंड डायनामिक आइलैंड। अब यदि कैमरे की बात निकल ही आई है तो थोड़ा सा कैमरा लीक्स को भी देख लेते हैं एंड बाद में कलर्स को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अपडेट के अकॉर्डिंग iPhone 16 लाइनअप में प्रो मैक्स सीरीज के अंदर हमें मिलने वाला है ब्रांड न्यू मेन कैमरा सेंसर, जो कि 15 Pro Max के कैमरा सेंसर साइज 1/1.28 के कंपैरिजन में 1/1.14 मतलब कि 12% लार्जर होने वाला है। साइज बढ़ने के साथ ही लो लाइट परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और बैकग्राउंड ब्लर भी बेटर होगा एंड अदर एनहांसमेंट लाइक नॉइस रिडक्शन, डायनामिक रेंज जैसे पैरामीटर्स में अभी हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि पिक्चर क्वालिटी को लेकर तो मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि न्यू सेंसर के आ जाने से इतना कोई ह्यूज डिफरेंस होने वाला है, बट क्योंकि iPhone 14 Pro के बाद से अब जाके एप्पल ने एक न्यू सेंसर इंट्रोड्यूस कराया है, सो ये डेफिनेटली देखना तो इंटरेस्टिंग होगा ही। बाय द वे, प्रो मॉडल्स के अंदर भी हमें एक न्यू 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल सकता है। नाउ वापस से हम कलर्स पर आते हैं। लीक्स में जो iPhone 16 Pro के कलर्स सामने निकल कर आए हैं उनमें है स्पेस ब्लैक, ग्रे, व्हाइट एंड न्यू पिंक और ब्रॉन्ज शेड कॉल्ड रोज। अब इसमें थोड़ा सा डाउट ये है कि रोज कलर है ये कितना ज्यादा पिंक होगा। कुछ रूमर्स तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि डेजर्ट येलो, डेजर्ट टाइटेनियम एंड सीमेंट ग्रे, टाइटेनियम ग्रे एडिशनल ऑप्शंस भी रहेंगे। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि iPhone 15 सीरीज के लॉन्च के टाइम में कुछ iPhones में हीटिंग इशू सामने निकल कर आए थे। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे फिक्स कर दिया सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, बट इससे काफी इम्पैक्ट पड़ा। कई लोगों ने तो सिर्फ इसीलिए iPhone 15 को स्किप कर दिया है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बाद में ना आए, इससे निपटने के लिए कंपनी ने पहले ही तैयारी कर ली है। एक लीक्स के अकॉर्डिंग इस बार कंपनी थर्मल मैनेजमेंट में कॉपर की जगह ग्रेफीन को यूज में ले सकती है। मतलब कि हीट सिंक के लिए अभी करंटली कॉपर का यूज होता है एंड जो ग्रेफीन है उसकी कॉपर के मुकाबले हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिससे हीट डिसिपेशन वगैरह में हेल्प मिलेगी एंड मतलब कि ओवरऑल हीट रिलेटेड इशूज सॉल्व हो जाएंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात करें प्रोसेसर और रैम की, तो ये चीज़ तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि आपको iPhone 16 में 8 GB ऑफ रैम मिलेगी, जैसा कि करंटली iPhone 15 Pro मॉडल्स में है, और 15 एंड 15 Plus में 6 GB ऑफ रैम आएगी। एंड प्रोसेसर का तो आपको पता ही है कि हर लॉन्च के साथ कंपनी न्यू प्रोसेसर लेकर आती है। न्यू चिपसेट में न्यू जनरेशन के कुछ लेटेस्ट अपडेट शामिल होते हैं। हालांकि इंटरनेट पर तो ऐसी न्यूज़ फैली है कि जो 16 सीरीज है उनमें जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनमें हमें पिछला प्रोसेसर ही नए नाम के साथ देखने को मिलेगा। मतलब कि A17 चिप जो कि प्रो सीरीज में मिलती है 15 Pro सीरीज में 18 से जस्ट रीनेम करके एज इट इज लगा दी जाएगी। एंड 16 सीरीज के प्रो मॉडल्स में तो कंफर्म ही है कि A18 Pro चिपसेट मिलेगा। खैर ये
सब तो आपने भी बड़े आराम से गैस कर लिया होगा। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर A18 बायोनिक चिप की परफॉर्मेंस बेंचमार्क स्कोर को, जो कि प्रोटोटाइप मॉडल्स की टेस्टिंग के चलते लीक हुए हैं। सरप्राइजिंगली A17 Pro के बेंचमार्क स्कोर को कंपेयर करके मैंने जो A18 Pro से एक्सपेक्ट किया था, लीक्ड स्कोर उससे काफी ज्यादा आगे हैं। मैंने अंदाजा लगाया था कि यदि चिप में कुछ न्यू इंप्रूवमेंट्स होते हैं तो Geekbench 6 सिंगल कोर टेस्ट में अराउंड 3100 पॉइंट्स और 88 to 100 पॉइंट्स मल्टी कोर में अचीव कर लेगी। ये मैं इस बेसिस पर लगा पाया बिकॉज इस पॉइंट पर आकर इस चिप की परफॉर्मेंस M1 MacBook Pro से मैच हो जाएगी। However, the actual leak performance is super impressive। टैक रैप करके एक ट्विटर अकाउंट था जिसने बेंचमार्क स्कोर को शेयर किया था बिफोर डिलीटिंग द एंटायर अकाउंट। बट मजे की बात यह है कि मैंने वो स्क्रीनशॉट सेव कर लिया था डिलीट होने से पहले ही, जिसके अकॉर्डिंग A18 Pro चिप ने सिंगल कोर में मैसिव 3570 स्कोर अचीव किया, जो कि A17 Pro के कंपैरिजन में 22.5% ज्यादा है। मोरओवर मल्टी कोर में 913 पॉइंट्स अचीव किए, जो कि 29.3% फास्टर है A17 Pro से। साथ ही यदि GFX बेंच एस्टेक रूइंस हाई टायर ऑफ स्क्रीन में ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को देखें तो वो भी 1440p 83 के साथ 37% इंक्रीज हुई है। सो अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि न्यू जनरेशन A18 Pro चिप A17 Pro के कंपैरिजन में मैसिव इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रही है। अब यदि iPhone 16 में मिलने वाले सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ लीक्स को देखें, अब देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो काफी ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जनरेशन iPhone 16 में बेटर न्यूरल इंजन मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। स्पेसिफिकली iOS 18 के साथ AI पर बेस्ड न्यू फीचर्स होंगे। तो काफी टाइम से एप्पल ने इस जर्नल में कोई भी न्यू इंप्रूवमेंट्स नहीं किए हैं। अब जैसे कि चारों तरफ AI कैपेबिलिटीज की चर्चा है, गूगल पिक्सल सीरीज हो या फिर सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज, सभी ने AI को इंट्रोड्यूस कराया है अपने न्यू फ्लैगशिप फोन्स के साथ। तो ऐसे में लोगों की एप्पल से कई सारी एक्सपेक्टेशंस हैं AI फीचर्स को लेकर। न्यूज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि iOS 18 में कई AI बेस्ड फीचर्स सिर्फ और सिर्फ iPhone 16 के लिए लिमिटेड हो बिकॉज ऑफ न्यू न्यूरल इंजन। इसकी वजह से हो सकता है iPhone 15 और 14 में वो फीचर आपको शायद ना मिले। और इसी तरह के कुछ लीक्स बैटरी बैकअप टाइम को लेकर है, वाईफाई के अपग्रेडेड वर्जन Wi-Fi 6E के बारे में है और कुछ नए 5G मॉडेम को लेकर भी है। सो इन सब की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो रही है। अब बस ये समझ लीजिए कि न्यू आईफोन्स में इन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को तो मिलेंगे। बट बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिकॉज आईफोन यूजर इससे काफी परेशान रहते हैं। न्यूज कुछ ऐसी है कि एप्पल स्टैक बैटरी डिजाइन को यूज में ले सकता है विथ लार्जर कैपेसिटीज 46-76 mAh on 16 Pro Max from 40-22 mAh 15 Pro Max and 33-55 mAh on 16 Pro from 32-74 mAh 15 Pro। और फाइनली वी ऑल्सो गेट फास्ट चार्जिंग 40 वाट विथ वायर्ड, जो कि करंटली अवेलेबल 20 वाट से 20 वाट फास्टर है एंड 20 वाट फास्ट चार्जिंग विथ मैक्ससेफ फ्रॉम द करंट 15 वाट। अब यदि ऐसा होता है तो ये काफी अच्छा होगा आईफोन यूजर्स के लिए बिकॉज करंटली आईफोन 15 Pro मॉडल्स 30 मिनट्स में सिर्फ 50% ही चार्ज होते हैं, जबकि अदर फोन्स लाइक Xiaomi 14 Ultra सिर्फ 33 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर एप्पल से Xiaomi को फॉलो करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए ना, राइट? सो नाउ अब हम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं तो बात कर लेते हैं कि आपको अभी आईफोन 15 लाइनअप की ओर जाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। सो देखो इस पॉइंट पर आके आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सितंबर तक वेट कर लो या फिर अभी ले लो। दोनों के लिए मैं कुछ रीजंस दे सकता हूँ एंड देन जो आपको सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट करो। सबसे पहले यदि आपको कोई इतना हरी नहीं है, आप वेट कर सकते हो तो आप वेट कर लो बिकॉज सितंबर में लॉन्च के बाद करंटली आईफोन 15 सीरीज में थोड़ा बहुत प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है एंड तभी दिवाली भी आसपास ही होती है तो कुछ सेल्स वगैरह की वजह से बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। और आईफोन 16 में जिन चेंजेस की हमने बात की है उनमें से यदि कुछ पॉसिबल हो पाते हैं एंड वो आपके लिए मैटर करते हैं तो बस उनका भी बेनिफिट आपको मिलेगा ही। एंड सेकेंडली यदि आप अभी लेने की सोच रहे हो तो वो भी मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज आईफोन 16 की प्राइस के रिगार्ड अभी हमारे पास कोई भी लीक नहीं है, लेकिन यदि हम अंदाजा लगाएं तो एप्पल का रहता है कि वो लगभग सेम प्राइस पर ही फोन लॉन्च करता है बिकॉज एक आईफोन सीरीज में 4 मॉडल्स होते हैं तो इस वजह से प्राइस को जस्टिफाई करना ईजी हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आईफोन 16 80,000 रुपीज के अराउंड लॉन्च होगा और धीरे धीरे करके इसकी प्राइस ड्रॉप होगी लगभग से 3 से 4 महीने में। यदि आप रुकते हो तो आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ सकता है। तो चलते चलते कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करते जाना कि आप न्यू आईफोन्स के बारे में इन सारी लीक्स को लेकर क्या सोचते हो एंड यदि आपने भी कुछ ऐसे लीक्स सुने हो जिनको मैं मेंशन नहीं कर पाया सो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो जिससे कि अपकमिंग वीडियोस में मैं उन पर भी बात कर सकूं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लास्ट थिंग, इस वीडियो से आने वाली अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड आपके पास मेरे लिए यदि कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और सपोर्ट के लिए आप चाहे कर सकते हो सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते। न्यूज के अकॉर्डिंग
न्यूज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आईफोन का प्रोडक्शन वर्क जुलाई। फॉर्चुनेटली वो स्क्रीनशॉट मैंने बैटरी बैकअप टाइम को लेकर और इसी तरह के कुछ लीक्स बैटरी बैकअप टाइम को लेकर भी। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि एप्पल स्टैक